आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आपका क्लैट पीजी का एग्जाम थोड़ा ठीक-ठाक गया है या मान लो इतना अच्छा नहीं गया है, तो आपको अब क्या करना चाहिए? क्या आपको काउंसलिंग में जाना चाहिए? क्या आपको यहाँ पे अल्टरनेटिव एग्जाम्स जो है उनके बारे में सोचना चाहिए? डिपेंडिंग अपॉन कि आप मान लो कॉर्पोरेट लॉ में जॉब चाह रहे हो एलएलएम के थ्रू या आपको मान लो टीचिंग की अच्छी जॉब चाहिए, रिसर्च वगैरह में जाना है मान लो आपको या फिर आपको जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करनी है या मान लो कुछ भी आपको करना है, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी आप सोच रहे हो, पूरी की पूरी बातें इस वीडियो में मैं डिटेल में आपको करूँगा कि क्या ऑप्शंस है आपके पास। तो इस वीडियो को प्लीज यहाँ पे लास्ट तक देखिएगा और साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी स्टूडेंट्स जरूर करिएगा। अलॉन्ग विद दैट मैं आपको दो तीन चीजें यहाँ पे बोलना चाहूंगा। पहली बात, मेरा नंबर है 9555 896 908। इस पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे। अगर आपको मान लो कोई भी काउंसलिंग रिलेटेड डाउट है या आपको क्लैट पीजी के अंदर जो पीएसयूज की डाउट्स होती हैं वो कुछ है, कुछ भी है करियर रिलेटेड, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। दूसरी बात, आप अगर मान लो काउंसलिंग प्रोसेस के अंदर कोई आपको अपडेट्स चाहिए, फिर मान लो वैकेंसी राउंड में जब सीटें वगैरह आएंगी तो उसके अपडेट्स चाहिए, तो हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप आप लोग प्लीज जरूर यहाँ पे ज्वाइन करिएगा ताकि आपको यार ये अपडेट जो है स्टूडेंट्स मिलती रहे। और इसके अलावा मैं रोजाना अब यहाँ पे लाइव सेशंस करने वाला हूँ जिसमें कि आपको अगर मान लो काउंसलिंग से या अपना जो भी कॉलेजेस के अंदर क्या क्या मेरे को प्रेफरेंसेस भरनी है, कुछ भी डाउट्स हैं या क्या कट ऑफ रहेगा, उसके लिए मैं पूरा आपको वहां पे रहूंगा, टाइम दूंगा। आप प्लीज वहां पे ज्वाइन जरूर करिएगा। रोज 8 बजे या 3 बजे मेरा रहेगा, दिन में 3 बजे या शाम को 8 बजे मैं हमेशा रहूंगा लाइव, तो आप लोग जरूर उसको ज्वाइन करिएगा। अब चलिए बात करना शुरू करते हैं पहले उन स्टूडेंट्स के बारे में जो कि यहाँ पे कहीं ना कहीं एलएलएम करना तो चाह रहे हैं और उनको यहाँ पे कॉर्पोरेट लॉ में एक अच्छी खासी जॉब चाहिए, इसीलिए आपने अपना क्लैट पीजी का एग्जाम देखो स्टूडेंट्स दिया। तो पहली बात तो क्या आपको काउंसलिंग में बैठना चाहिए या फिर नहीं? तो देखो इस पे डिपेंड करता है कि आपका स्कोर देखो। पहली बात तो क्या है स्कोर, कहीं ना कहीं अगर मान लो आपका मान लो 45-50 के आसपास है देन तो इट इज अ गुड स्कोर। इस स्कोर के बेसिस पे आपको कोई फर्स्ट ईयर जो टॉप 5 टॉप 6 कॉलेज है वो, या फिर आपको सेकंड ईयर में जो टॉप टीयर के हैं मतलब आरजी एनुअल तक कॉलेज मिल जाएगा या वैकेंसी राउंड में मिलने का चांस रहेगा, तो आप लोग काउंसलिंग में जरूर बैठिए। 45-50 के नंबर आ रहा है, रैंक अगर आपकी 1000 या 1200 या 1300 तक आ रही है तो आप बैठिए। फिर वहां पे उसके नीचे जैसी चीजें जाती हैं तो वहां पे इट बिकम्स अ बिट मडी, बिकॉज प्रॉब्लम ये होती है कि उसके नीचे के जो कॉलेज होते हैं वहां पे पढ़ाई लिखाई बस होती है और वहां पे प्लेसमेंट वगैरह कोई सीन है नहीं। प्लस वहां से अगर आप एलएलएम कर भी लेते हो तो ऑफ कैंपस में जो उनका एलुमनाई बेस है वो इतना स्ट्रांग नहीं, बिकॉज एलएलबी में ही वहां पे प्लेसमेंट है नहीं, तो उनका एलुमनाई बेस होगा नहीं। एलुमनाई बेस नहीं होगा तो आपको जो एक बेनिफिट होता है ना कि आपको रेफरेंसेस के थ्रू जॉब मिलती है ऑफ कैंपस पे, वो आपको बात देखिए स्टूडेंट्स नहीं मिलेगी। तो इसीलिए उसके नीचे अगर आप कॉर्पोरेट लॉ के लिए स्पेसिफिकली देख रहे हो ना, तो आप प्लीज मतलब उसमें मत इन्वॉल्व होइएगा। उसके नीचे कॉलेज में एडमिशन लेने का पॉइंट नहीं बनता यहाँ पे, सिंपली बेस्ड अपॉन कि एलुमनाई बेस का क्या वहां पे इंपॉर्टेंस है उसके हिसाब से समझिएगा। बाकी आपका नलसार एनएलएसआईयू यहाँ पे पक्का पक्का आपका कॉर्पोरेट लॉ की प्लेसमेंट ऑन कैंपस होती है, ऑफ कैंपस के लिए भी चीजें अच्छी होती है। आपका जो एनआईयू भोपाल है, फिर जोधपुर हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, गुजरात हो गया, उसके बाद आपका मैं कहूंगा आरजीएनयूएल हो गया, आपका एचएनएलयू हो गया, यहाँ तक चीजें ठीक है, लेकिन उसके नीचे फिर मजा आपको नहीं आएगी तो मत करिएगा, ठीक है। एमएनएलयू भी बहुत अच्छा आपका कॉलेज इसमें रहेगा। तो आपके पास इसके बाद ऑल्टरनेटिव क्या है? मान लो स्कोर उतना अच्छा नहीं गया, ऑल्टरनेटिव आपके पास देखो पहला है कि आप सीयूईटी का एग्जाम देने का सोच सकते हैं। सीयूईटी में आपका एक कॉलेज है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, इसके अंदर आपका सोशल साइंसेज में एलएलएम होता है। यहाँ पे आपको ठीक ठाक प्लेसमेंट, मुंबई का कॉलेज है, मिल जाएगा, फीस वगैरह भी यहाँ की ठीक ठाक है, तो वहां से आप जा सकते हो। ये जो आपका एग्जाम है ये आपका मार्च के पहले या दूसरे हफ्ते में एग्जाम ये आपका होगा और इसके लिए आपको तैयारी करनी होगी तो आप संभव में हमारे साथ आ सकते हो। इसका जो कोर्स है हम लोगों ने यहाँ पे 3499 में अवेलेबल करा के रखा हुआ है, जहाँ पे आपको पूरा स्टडी मटेरियल, वीडियो लेक्चर सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा, मॉक पेपर्स वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे। तो अगर आपको एनरोल करना होगा तो उसका मैं अभी आगे आपको वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा चीजें। फिर उसके बाद अगर आपको दूसरा उसकी हम बात करते हैं एग्जाम की, तो वो है आपका आईआईटी खड़गपुर का। आईआईटी खड़गपुर के अंदर अगर आप मान लीजिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में स्टूडेंट जा पाते हो, आपको अगर इंटरेस्ट है, तो वहां से 2 ईयर का एलएलएम वहां का होता है, बहुत ही फर्स्ट क्लास एलएलएम है। वहां पे एटलीस्ट आपका ऑन कैंपस नहीं तो ऑफ कैंपस में एलुमनाई बेस स्ट्रांग है, आपको किसी अच्छी खासी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की लॉ फर्म में या किसी कंपनी में आराम से जॉब मिल जाएगी। तो एक अच्छा ऑप्शन आपके पास रहेगा आईआईटी खड़गपुर से अपना एलएलएम करने का। इसका भी जो आपका एग्जाम होगा स्टूडेंट्स वो आपका मार्च के फर्स्ट या सेकंड वीक में ही रहेगा अपना, तो उसके लिए भी आपको अगर तैयारी करनी है, यहाँ पे भी हमारे पास कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है, करीब 2500 का यहाँ पे रहेगा उसका प्राइस, तो अगर आपको देखना हो आप उसको देख सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मान लो आप बात करते हो कि आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो कि यहाँ पे अपना तैयारी कर रहा था इसलिए क्योंकि आपको टीचिंग में जाना है, ठीक है। अब देखो टीचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है कि चीजें थोड़ी सी बदल जाती है, बिकॉज यहाँ पे नाम जो मैटर करता है वो इस बात में मैटर करता है कि भाई जो मैं जॉब लेने जा रहा हूं तो ऑफ कैंपस में मेरे कितने ऐसे आपके टाइप ऑफ कॉलेजेस हैं जहां पे इनकी जो एलुमनाई बेस है वो कहीं ना कहीं अवेलेबल है या फिर मेरे नाम को रिकॉग्निशन मिलेगी। तो उसके अंदर में भी मान लो आपका स्कोर 45-50 के आसपास है,
तो जैसे मैंने कहा आपको फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर तक कॉलेज मिलने का चांस है। जैसे ही आप उसके नीचे आते हो तो आपको डोमिसाइल वाला फैक्टर प्ले इन आता है। और उसके अलावा अगर आप बात करते हो तो जो सेकंड ईयर में जैसे मान लो आपका कोची हो गया, आपका कटक हो गया, आपका रांची का कॉलेज हो गया, ये सब जितने कॉलेज होते हैं इनकी वैल्यू डिग्री की उतनी बचती नहीं है। तो उसमें ये होता है कि आपके लिए बेटर रहेगा कुछ आप ऑल्टरनेट एग्जाम्स को आप देखिए। ऑल्टरनेट एग्जाम्स में क्या क्या है? ऑल्टरनेट एग्जाम्स का पहला तो आपका सीवीटी का एग्जाम जैसे मैंने कहा वो है। उसके अंदर में आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इन दोनों को जरूर ट्राई करना चाहिए। बोथ ऑफ दीज आर वेरी गुड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जिनकी डिग्री की वैल्यू आपके जो टॉप 5 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज है उनके सीधे सीधे बराबर में है। इनकी जो रैंकिंग है नर्व की वो बहुत अच्छी है। यहाँ की फैकल्टी बहुत ही फर्स्ट क्लास है। आराम से आपको जो चीजें हैं बहुत ही बढ़िया मिलेंगी। और प्लेसमेंट वगैरह के लिए भी अगर आप कहीं बैठोगे तो इन कॉलेजेस के नाम का दबदबा बहुत है भाई, आराम से जॉब मिलेगी आपको, ये लिख के ले लो मुझसे। उसके अलावा एक और आपका जो एग्जाम है वो है आपका आईएलआई का, इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट का। अब ये वाला जो आपका एग्जाम है, ये वाला एग्जाम भी आपका देखिए कंडक्ट होता है आपका मई के महीने में। तो आपको अगर इसके लिए भी तैयारी करनी हो तो इसके लिए भी हमारे पास वैसे कोर्स अवेलेबल है, आपको देखना होगा, देख सकते हो। बट इसके लिए भी अगर मैं बात करूं कि आपको मान लो ये जो तीनों एग्जाम्स है, सीवीटी का, आईआईटी खड़गपुर का, आईएलआई का, तीनों के एग्जाम की तैयारी करनी है। एक आप ऐसा कोर्स चलो जहां पे आपको सब कुछ एक जगह मिल जाए, सीवीटी सब कुछ का 9 महीने की वैलिडिटी हो, पूरा एकदम डिटेल में सारा कोर्स के अंदर सारा आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाए, आपको जितनी भी चीजें हैं वो मिल जाए, साथ में आपको मॉक पेपर्स भी मिल जाए। तो और प्लस मेंटरशिप के लिए मैं खुद आपको वहां पे रहूं और आपको जब भी मुझसे कोई चीज पूछनी होगी सर कैसे तैयारी करनी है, क्या करना है, डाउट सॉल्विंग नहीं होगी लेकिन बाकी चीजें होंगी। अगर आपको चाहिए तो आप 3799 में इस कोर्स में डेफिनेटली स्टूडेंट्स एनरोल करने का सोच सकते हैं विदाउट एनी, बिना थिंकिंग के। इसके अलावा में अगर मान लो आपको सीवीटी एग्जाम का केवल कोर्स चाहिए तो यहाँ पे 3499 में ये कोर्स आपके लिए अवेलेबल रहेगा। ये सीवीटी एग्जाम का कोर्स है जिसके अंदर आपको वीडियो लेक्चर्स, स्टडी मटेरियल, केस आपका जितने भी स्टडी मटेरियल वगैरह है और आपका जो मॉक पेपर्स है वो आपको पूरे पूरे अवेलेबल यहाँ पे रहेंगे। तो अगर आपको देखना है इसको डेफिनेटली चेकआउट करिएगा इसको। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं, अब इसके बाद हम लोग अगर बात करते हैं इस बारे में यार कि आप टीचिंग के अलावा में और क्या ऑप्शन है आपके पास। तो देखो आईएलआई के अलावा आईआईटी खड़गपुर के अंदर भी अगर आप जाते हो तो किसी 3 टियर कॉलेज से अगर आप अपना एलएलएम कर रहे हो उससे अच्छा आप आईआईटी खड़गपुर में आओ, वहां से आप आईपीआर में आते एलएलएम कर लो। आईपीआर में अगर एलएलएम आपको मिल जा रहा है या फिर मान लो इंटरनेशनल लॉ भी अगर आप कर लेते हो या फिर मान लो क्रिमिनल लॉ का भी यहाँ पे स्पेशलाइजेशन दोनों कर लेते हो तो वो किसी 3 टियर कॉलेज की डिग्री से तो थोड़ा सा बेटर ही होगा। तो अकॉर्डिंगली व्हाट आई एम सजेस्टिंग इज कि अगर आपका जो कॉलेज है अगर आपको मान लो 1000-1200 तक रैंक आ रही जनरल कैटेगरी में, वहां पे आरजी एनुअल तक मिल जा रहा है, वहां तक ठीक है। उसके नीचे आप सीवीटी एग्जाम, आईएलआई एग्जाम और इनके ऊपर फोकस करिए। और अगर मैं प्राइवेट ऑप्शंस की बात करूं, प्राइवेट कॉलेजेस की भी थोड़ी सी बात यहाँ पे मैं सेकंड उसमें आप करता हूं। तो देखो प्राइवेट कॉलेज में कॉर्पोरेट लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से पहला आपका कॉलेज है सिम्बायोसिस पुणे। दिस कॉलेज इज क्वाइट गुड। यहाँ का आईपीआर, यहाँ का कॉर्पोरेट लॉ काफी अच्छा है। यहाँ पे आपको बढ़िया ठीक ठाक पढ़ाई मिल जाएगी। कॉर्पोरेट लॉ के हिसाब से भी आपको सही सही हिसाब मिलेगा, टीचिंग के हिसाब से भी सही सही हिसाब मिलेगा। अगर आपको यहाँ पे करना है तो इसका आपका एग्जाम होता है एआईएटी का, वो आप देने का सोच सकते हो। लेकिन ये आप तभी करना जब आपका सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट हो क्लैट पीजी का, कि मान लो एक बार आप दे चुके हो और अब दोबारा आपने दिया है तो आपका नहीं हुआ, तो आप सोचना यहाँ पे जाने की, वैसे मत सोचना। बिकॉज अगर आपका सरकारी कॉलेज के अटेम्प्ट है, मैटर है आपका बाकी है, तो आपको जरूरत नहीं है प्राइवेट में इतनी जल्दी जाने की। लेकिन आपको बिल्कुल अगर टाइम नहीं है और आप कह रहे हो कि सर मेरे को एकदम बस एडमिशन चाहिए ही चाहिए, मेरे को बस आगे बढ़ना ही बढ़ना है, तो कॉर्पोरेट लॉ के लिए मेरे हिसाब से सिम्बायोसिस पुणे आप जाने का सोच सकते हो। इसके अलावा अगर आपको मान लो टीचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें देखनी है या फिर उसके हिसाब से भी देखना है, कॉर्पोरेट लॉ से थोड़ा बहुत देखना, मतलब कि ये है कि आपको ठीक ठाक एलएम मिल जाए और वहां से अगर थोड़ा बहुत आपको बेनिफिट हो तो फिर आपको चलेगा। तो देयर आर 3 यूनिवर्सिटीज जो कि क्लैट पीजी के बेसिस पे एडमिशन लेती है, जिसमें पहली आपकी आती है निर्मा यूनिवर्सिटी, दूसरी आती है आपकी नारसी मोहनजी NIMIS, ठीक है, और इसके बाद आपकी आती है जिंदल। ये जो आपकी तीनों यूनिवर्सिटीज है ये क्लैट पीजी के स्कोर पे ऊपर एडमिशन यहाँ पे लेती है और आपको सीधे सीधे बस अपना एडमिट कार्ड यहाँ पे लगाना है। एक आपका शायद हो सकता है थोड़ा बहुत एग्जाम वगैरह वो लोग हल्का फुल्का ले ले, आपका एडमिशन यहाँ पे हो जाएगा। तीनों यूनिवर्सिटी टीचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छी है। अगर आप यहाँ से एलएम करते हो, अगर आपको यहाँ पे ये हो रहा है कि मेरे को कॉर्पोरेट लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से जाना है, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपको क्या करना चाहिए उसके लिए, कि आपको कौन कौन से एग्जाम्स देने हैं या फिर क्या ट्राई करना है। नहीं तो फिर अगले साल दोबारा क्लैट देने का अगर आप सोच पा रहे हो तो यार कर लो, बिकॉज कॉर्पोरेट लॉ के लिए आपको क्लैट का एग्जाम देकर टॉप 5 कॉलेज से ही करना चाहिए, तो आपको बेस्ट रिजल्ट यहाँ पे मिलेगा। ये मेरा आपको अच्छा रिकमेंडेशन रहेगा। इसके अलावा एक चीज ये भी है कि अगर आपको मान लो कॉर्पोरेट लॉ के लिए जाना ही है, ठीक है, तो कॉर्पोरेट लॉ के अंदर यार ये बात अंडरस्टैंड करो कि आपको ग्राइंड करना पड़ता है। तो आपको अगर मान लो कोई जॉब मिल रही है, कुछ मिल रहा है, तो आप उस जॉब को ले लो और जॉब लेके 1 आध साल जॉब करके फिर आप एग्जाम दो, वो भी आप एक चीज कर सकते हो, आपके ऊपर है वो तो चीज करना।
तो ये भी एक तरीका है कि कॉर्पोरेट लॉ के लिए टीचिंग वगैरह के लिए तो ये कॉलेजेस भी सही रहेंगे। यहाँ अगर आप इस बार क्लैट पीजी 2026 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा कंप्लीट रिविजन कोर्स जरूर चेकआउट कर सकते हैं। इस कोर्स के अंदर 5499 रुपीज में हम लोग आपको पूरा कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल रीडिंग वाला और वीडियो लेक्चर्स फॉर ऑल द फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स आपके प्रोवाइड करते हैं। अलॉन्ग विद दैट आपको मॉक पेपर्स मिल जाते हैं 15 टोटल फुल लेंथ के, जिसमें आपके जितने फॉर्मेट होते हैं, चाहे आपका 12 पैराग्राफ 10 क्वेश्चन का फॉर्मेट है, 20 पैराग्राफ का, 24 पैराग्राफ का, ये पूरा यहाँ पे आपको रहता है। डिफिकल्टी काफी अच्छी रहती है। अलॉन्ग विद दैट 100 आपको सब्जेक्ट वाइज सेक्शनल मॉक्स मिल जाते हैं, जो कि आप अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अपना नॉलेज टेस्ट करने के लिए लगा सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट आपके जितने इंपॉर्टेंट कॉम्प्रिहेंसिव लैंडमार्क केस लॉज होते हैं और जो रीसेंट केस लॉज होते हैं पिछले 5 साल के, ये हम लोग आपको पूरा पूरा प्रोवाइड करेंगे। तो अगर आपको इस कोर्स में एनरोल करने का सोचना है और खास करके हमारे पास्ट के ट्रैक रिकॉर्ड को अगर आप देखते हुए सोच रहे हैं और साथ में मेंटरशिप के लिए मैं खुद वहां पे आपके साथ अवेलेबल हमेशा रहूंगा, तो अगर आपको कोई भी चीज पूछनी है कि सर कैसे तैयारी करनी है, कैसे हमें काउंसलिंग, कोई भी हेल्प चाहिए, मैं हमेशा वहां पे आपके साथ रहूंगा अलॉन्ग द जर्नी। तो अगर आपको एनरोल करना है 5499 में, ये कोर्स आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। और उसके साथ में अगर मान लो आप केवल ये भी चाहते हो कि मेरे को एलिट पीजी एग्जाम जो एनएलयू दिल्ली का है वो, एंड अलॉन्ग विद दैट आपका आईएलआई का एग्जाम हो गया, अलीगढ़ मुस्लिम का हो गया, सीवीटी एग्जाम हो गया, आईआईटी खड़गपुर हो गया, इनकी भी तैयारी आपको अगले साल 2025 में आपको मान लो एग्जाम देना है, तो आप हमारा ये वाला कोर्स चेकआउट यहाँ पे डेफिनेटली कर सकते हैं 6499 में। इस कोर्स के अंदर पूरा क्लैट पीजी 2026 एलिट पीजी पूरा कवर्ड है, ये पूरा कवर्ड है, पूरे आपको केस लॉ समरीज, पूरा आपको जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं, स्टडी मटेरियल पूरा यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। तो अगर आपको देखना है डेफिनेटली चेकआउट इसको कर सकते हैं। से अगर नेट क्वालिफाई करके आप जाओगे तो आपको ठीक ठाक रिजल्ट मिलेगा। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो कि जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस एग्जाम को दे रहे थे और वो सोच रहे थे कि सर जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सही रहेगा, क्या कॉलेज मेरे को मिलेगा तो मेरे को सही पड़ेगा। देखो देयर आर सर्टेन कॉलेजेस जो कि आपको ठीक पड़ेंगे। इसमें जो पहला आपका कॉलेज मिलेगा वो आपका राम मनोहर लोहिया, ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे एकदम चिल माहौल रहता है, यहाँ से आपको आराम से तैयारी करने का कोई दिक्कत होती नहीं है। लेकिन राम मनोहर लोहिया का कट ऑफ बहुत हाई जाता है, तो अगर आपको ये कॉलेज नहीं मिल रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। तो आपको देखो दो कॉलेज का ऑप्शन, एक मैं आपको कहूंगा जीएनएलयू गुजरात गांधीनगर, मतलब गुजरात नेशनल यूनिवर्सिटी वो, और आपका आरजीएनयूएल, इन तीनों ही जगह थोड़ा सा माहौल यहाँ पे चिल रहता है। उतना ज्यादा चिल नहीं होगा जितना आपका आरएमएल के अंदर है कि आरएमएल में बिल्कुल मतलब आराम से चीजें चलती हैं, यहाँ पे हेक्टिक रहेगा नो डाउट, लेकिन उतना हेक्टिक नहीं होगा जितना आपके बाकी के जो टॉप यूनिवर्सिटीज है, जैसे मान लो भोपाल है, जोधपुर है, बंगाल है, उनसे थोड़ा सा कम ही रहेगा। तो अगर आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जा रहा है तो ठीक ठाक आपका काम हो जाएगा, जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ठीक पड़ेगा। नहीं तो फिर अगर आपको फर्क नहीं पड़ता है कि मैं जुडिशरी की तैयारी कर रहा हूँ, मैं कहीं से भी एलएलएम कर लूँ, तो अगर आप किसी भी 3 टियर कॉलेज में चले जाओगे ना एनएलयूज में, मान लो शिमला चले गए, जबलपुर चले गए या कहीं और चले गए, तो वहां पे आपको फिर उतना एक होता है ना कि आप उतना हेक्टिक शेड्यूल आप एक्सपेक्ट ना करो, उतना कोई हेक्टिक नहीं रहेगा। तो अगर आप वहां से एडमिशन लेके करना चाहते हो यूनिवर्सिटी की तैयारी, वो आप कर सकते हो, दैट इज अप टू यू, मैं आपको रोकूंगा नहीं। लेकिन बस ये जान लेना कि अगर मान लो बाद में आपको अपना टर्निंग पॉइंट लेना है कि मैं जुडिशरी की तैयारी तो करो, साथ में अपना एलएलएम करके अब चलो टीचिंग के लिए भी सोच लूं, तो 3 टियर कॉलेज से करने का फिर उतना बेनिफिट आपको नहीं रहेगा, इस बात को ध्यान रखना। इसीलिए बहुत ही सोच समझ कर आप अपना कदम उठाइए, नहीं तो फिर अगला जो आपका ऑप्शन है वो यही है कि आप सीवीटी का एग्जाम यार दे दो और दिल्ली यूनिवर्सिटी या बीएचयू के अंदर आप सीधे सीधे आ जाओ। यहाँ जो जगह हैं यहाँ पे दोनों में बहुत आराम से जुडिशरी की तैयारी हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पे बिल्कुल परेशान नहीं करते स्टूडेंट्स को, आराम से तैयारी करने का माहौल रहता है। यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो खुद में तैयारी के लिए एकदम भूखे रहते हैं। कॉलेज के अंदर आपको लाइब्रेरी में बैठे हुए मिलेंगे हर बंदा, हॉस्टल के अंदर भी आपको वही फील में आएगा कि जुडिशरी की तैयारी करने के लिए हर कोई बंदा बैठा है। तो आपको यहाँ पे तैयारी करने में पीयर प्रेशर बहुत बढ़िया मिलेगा, दैट इज वाई दिस पर्टिकुलर थिंग इज वेरी गुड। प्लस आपको जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीजें हो रही है, और आपका जो ये है ना कि मेरे को तैयारी भी करनी है और साथ में मेरे को टीचिंग के लिए भी थोड़ा बहुत अपना एलिजिबिलिटी बन जाए, उसके लिए भी ये चीज बहुत अच्छी है। तो दोनों ही केस में इट विल बी अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन। तो आप इसको देख जरूर सकते हो कि सीयूटी का एग्जाम जरूर आप दो। बाकी मैं आईएलआई का और आईआईटी खड़गपुर का एग्जाम जुडिशरी वाले स्टूडेंट्स को इतना सजेशन नहीं दूंगा, बिकॉज वहां का फिर वही बात है, शेड्यूल हेक्टिक है, तैयारी वगैरह कर पाओगे नहीं तो फायदा होगा नहीं वहां से एलएलएम करने का। ये दोनों आपके अच्छे ऑप्शन है। इसके अलावा अगर आपको जाना है तो और भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, जैसे मान लो जामिया मिलिया इस्लामिया है या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, वहां पे आप जाने का सोच सकते हो। या फिर उसके अलावा एक मैं चीज और ऐड करूंगा कि सीएनएलयू चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी इस बार क्लैट पीजी के अंदर अपना एडमिशन लेंगी, तो चाणक्य नेशनल यूनिवर्सिटी का ऑप्शन भी आपके पास है। और आपको जुडिशरी की प्रिपरेशन करनी है तो आप सीएनएलयू भी जा सकते हो, अलॉन्ग विद आरएमएल, जीएनएलयू एंड आरजीएनएलयू, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। वहां का भी थोड़ा सा जो कोर्स है वहां का थोड़ा सा चिल यहाँ पे रहता है, तो आपको थोड़ा थोड़ा ठीक ठाक वहां पे भी एक्सपीरियंस यहाँ पे रहेगा। अगर आपको चाहिए तो आप जा सकते हो, ये एक चीज मैं आपको ऐड करना चाहूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट प्राइवेट के अंदर अगर आप जाते हो तो प्राइवेट के अंदर से करने में भी कोई दिक्कत नहीं, आप चाहिए तो आराम से निरमा या एनएमआईएस या फिर आप जिंदल चले जाइए, या फिर आपकी जो स्टेट यूनिवर्सिटीज है जिसमें कि जैसे मान लखनऊ के अंदर तो लखनऊ यूनिवर्सिटी आपका सही रहता है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सेंट्रल में काफी अच्छी है, वहां आप जा सकते हो ना। जुडिशरी के लिए बहुत ऑप्शन है, आप इवन क्लैट पीजी के स्कोर के ऊपर
आप जो आपके आईपी यूनिवर्सिटीज के अंदर जो आपके कई सारे कॉलेजेस हैं, जैसे आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर में आपका विवेकानंद हो गया या आपका फेयरफील्ड इंस्टीट्यूट हो गया, 2-3 और कॉलेज अच्छे अच्छे जहां पे आप एडमिशन ले सकते हो सीधे सीधे क्लैट पीजी के स्कोर के बेसिस पर। तो अकॉर्डिंगली वहां पे आप तभी जाना जब आपको यूनिवर्सिटी के हिसाब से प्रिपरेशन करनी है। टीचिंग के हिसाब से वो कॉलेज उतने अच्छे नहीं रहेंगे जितना टॉप 5 कॉलेज से अगर आपको करने का मौका मिल रहा है तब। लेकिन प्राइवेट के हिसाब से अगर आप निर्मा, एनएमआईएस, जिंदल को ऊपर रखो, फिर इन कॉलेजेस को रखो तो आपको ठीक पड़ेगा और आपको एक एलएम आपका ठीक ठाक मिल जाएगा, डिग्री आपको ठीक ठाक मिल जाएगी, वो आपका रहेगा, काम आपका चल जाएगा। ये है। तो आप इसके हिसाब से देख सकते हो कि आपको दिल्ली के अंदर अगर मान लो पढ़ाई करनी है और जुडिशरी की तैयारी भी करनी है दिल्ली के हिसाब से, तो विप्स और आपका फेयरफील्ड या फिर इंडियन इंस्टीट्यूट में जो कि आपके बेसिकली इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, जो कि क्लैट पीजी के एग्जाम के थ्रू अपने एडमिशन लेते हैं, वहां पे आप जाने का डेफिनेटली यार सोच सकते हो। अब इसका एक डिटेल वीडियो मैं फ्यूचर में भी लाऊंगा, तो उसके लिए आप जरूर से वेट करना। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं फिर से अपार्ट फ्रॉम दैट आई विश यू द वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सक्सेस। बाय।